Assalamu alaikum students, how are you? Class 4, today we are going to do reading from Amazing Science Oxford book. Dear student, take out your science books and open page number 42. Today we start reading from next unit, unit 5, and topic name is Matter and its states. Matter mean मादा and its state mean और इसकी हालतें. मैटर का मतलब है कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और जो जगह घेरती हो उसे मैटर कहा जाता है. एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड टेक अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर. Matter. There are many different kinds of things in the world. They are of different shapes, size and colors. Some are hard, some are soft, some are warm and some are cold. Dear student, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं और इन मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के शेप्स, साइज़ एंड कलर्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. इनमें से कुछ हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी हैं. दे मे बी वेट और ड्राई, रफ और स्मूथ. All these things look and feel different from each other. इसमें से कुछ वेट हैं मीन गीले हैं और कुछ खुश्क हैं, कुछ रफ़ हैं और कुछ स्मूथ हैं. ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं और इनकी फीलिंग भी मुख्तलिफ होती है. All things in the world have weight and take up space. Anything that take up space and has weight is called matter. तमाम चीज़ें जो इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब का वज़न भी है और वो अपनी साइज़ के मुताबिक जगह भी घेरती हैं. सो कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ वज़न हो उसे मैटर कहा जाता है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. देयर आर मिलियन एंड मिलियन ऑफ एटम्स इन अ टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड. डियर स्टूडेंट, मैटर जो है वो इंतहाई छोटे से ज़र्रात से बना है जिसे एटम कहा जाता है और ये एटम सैंड के एक छोटे से दाने में भी मिलियन से मिलियन एटम से मिलकर बनता है. नाउ डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर. ये एटम की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है. एटम जस्ट एक डॉट की तरह होता है, मीन एक छोटा सा डॉट. ठीक, ये उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. ये रेड कलर की लाइंस, इसको ऑर्बिट कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कल करता है. ये न्यूक्लियस है. इन द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर की हालतें. Matter can be found in three forms or state. The state of matter depends on the arrangement of its particles and also on the amount of space between them. Matter can be in solid form, in liquid form, or in the form of a gas. A rock is solid, water is liquid, and oxygen is a gas. Matter जो है वो तीन फॉर्म्स में मौजूद है. मैटर की ये स्टेट डिपेंड करती है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की, उसमें पार्टिकल्स किस तरह अरेंज हैं और उनमें कितना स्पेस मौजूद है. जिस तरह की सॉलिड फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में मैटर में जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता. लिक्विड फॉर्म में अगर मैटर होता है तो उसमें पार्टिकल्स थोड़ा सा उनमें पार्टिकल्स में गैप होता है. लेकिन गैस फॉर्म में जो मैटर है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. जैसे रॉक चट्टान हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में है. वाटर वो लिक्विड एग्जाम्पल में आता है और ऑक्सीजन गैस के एग्जाम्पल में. नाउ सॉलिड. इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर. दे आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर अरेंज्ड रेगुलरली. देयरफॉर अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड शेप. डियर स्टूडेंट, सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं टाइटली. इसलिए सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है और सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है, मीन सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं कर सकता. लिक्विड. In a liquid, the particles are close together, but they are slide over one another within a certain limit. Therefore, a liquid has no fixed shape, but it does have a fixed volume.
जो स्टूडेंट लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, लेकिन उनमें थोड़ा गैप होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर चंद लिमिट में आ सकते हैं। इसी तरह लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप मीन आप पानी है, पानी को आप लिक्विड की एग्जांपल में ले लें। वाटर को आप किसी भी गिलास में डालते हैं, किसी भी प्लेट में डालते हैं, किसी भी बाउल में डालते हैं, किसी भी कंटेनर में डालते हैं, वो उसी का शेप ले लेगा। उसका अपना कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। A liquid can flow and it takes the shape of the vessel it is poured into. The surface of the liquid is always level. जिस स्टूडेंट लिक्विड जो है वो बह सकता है और वो उसको जिस भी बर्तन में आप डालेंगे वो उस बर्तन का शेप ले लेगा। लिक्विड की जो सरफेस है वो हमेशा लेवल में होती है। Gases. There are bigger space between the particles in a gas than between those in a liquid. They are not linked and can move freely in all directions. डियर स्टूडेंट, गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेस लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा होता है। वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं होते, बल्कि फ्रीली एक इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। फॉर दिस रीज़न अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। इसी वजह से गैस का ना कोई फिक्स शेप है और ना ही वॉल्यूम। नाउ डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर। यहाँ पे आपको बताया गया है सॉलिड में, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रेगुलरली अरेंज होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। लिक्विड में भी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा स्पेस मौजूद है। बट इन गैस ये फ्रीली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। ये एक दूसरे के साथ इनका कोई भी लिंक नहीं होता। सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है, बट इन लिक्विड इनका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड इन गैस बोथ वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होते। मैटर कैन चेंज स्टेट। मैटर अपनी हालत को चेंज कर सकता है। सब्सटेंसेस रिमेन सॉलिड, लिक्विड और गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर। इफ दे आर heated or cooled, they can change form. For example, when ice, a solid, is heated, it changes to water, a liquid. When water is heated, it changes to water vapor, a gas. डियर स्टूडेंट, मैटर अपनी हालत को चेंज कर सकता है। मीन मैटर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में वही ख़ास टेम्परेचर में मौजूद होती हैं, और जब उनके टेम्परेचर को मीन उन्हें हीटअप या कूल किया जाता है, देन मैटर की वो फॉर्म चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आइस है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब हम आइस को हीटअप करते हैं देन वो सॉलिड से लिक्विड यानी वाटर में चेंज हो जाता है, और जब हम उसी वाटर को मज़ीद हीट अप करते हैं देन उससे वो वाटर चेंज होकर वाटर वेपर यानी पानी के बुखारात की शक्ल अपना लेता है, और वो पानी के बुखारात ऊपर हवा में गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हाउ ए चेंज ऑफ स्टेट ऑकर। ये चेंजेस स्टेट में किस तरह होती हैं। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल्स इन ए सब्सटेंस मूव फास्टर एंड नॉक ईच अदर further apart. As they began to move around freely, a change of state occurs. Dear student, हीटिंग की वजह से सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनकी हरकत तेज़ हो जाती है और वो एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही उनमें मूवमेंट जो है वो फ्रीली होने लगती है तो उस स्टेट की हालत चेंज हो जाती है। मीन वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ सॉलिड such as ice is heated, its particles began to move faster. Eventually, they move so fast that they move away from each other. As they began to move around more freely, the ice melt. It changes to liquid water and no more longer has a fixed shape. Dear student, now look at here. ये अब देखें, बर्तन में आप आइस क्यूब्स ले लें, उन आइस क्यूब्स को आप गर्म कर दें। जैसे ही आप उसे गर्म करने लगेंगे इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होना मीन ये बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, और ये आहिस्ते से ये मूव करना शुरू कर जाएंगे और आखिर में इनकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी और इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस तरह ये बर्फ़ पिघल जाएगी और ये बर्फ़ जो है चेंज होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। मीन सॉलिड चेंज होके लिक्विड में आ जाएगा और अब इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होगा। When a liquid such as water is heated, its particles move faster
Some of the particles knock each other so far apart as they form bubbles inside the liquid. These bubbles rise to the surface of the liquid and escape into the air. They form the gas water vapor. Dear student, जब हम इसी वाटर को दोबारा हीट अप करेंगे देन इस वाटर में ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा और जब पानी बॉयल होता है देन इसमें छोटे छोटे बुलबुले आपको दिखाई देंगे, बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं और स्टीम निकलना शुरू हो जाता है। वो स्टीम जो है ऊपर उड़ के वाटर वेपर की फॉर्म इख्तियार करता है और इस तरह वो वाटर वेपर गैस की फॉर्म ले लेता है। मीन वाटर जो है वो गैस में चेंज हो जाता है जब हम उसे मज़ीद हीट अप करते हैं। Melting. If you heat a solid, the particles begin to move faster. They have a lot of energy. They hit against each other and begin to move apart. Melting mean पिघलना। Dear student, जब आप solid को heat up करते हैं then उसके particles में movement तेज़ हो जाती है और उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से हीट अप करती हैं और एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती हैं। When this happens, the solid melt into a liquid. The temperature at which a solid changes into a liquid is called its melting point. और जब ऐसा होता है then वो solid चीज़ पिघल कर लिक्विड इख्तियार कर लेती है। सो वो टेम्परेचर जिसमें solid चेंज हो जाता है लिक्विड में उसको melting point कहा जाता है। Freezing. When water is put in a freezer, it cools down. The particles lose energy and they slow down. They move closer to each other and the liquid freezes to become a solid ice. The freezing point of water is 0 degree. Dear student, जब आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं देन वो ठंडा हो जाता है और उसके पार्टिकल्स से एनर्जी चले जाते हैं और इस तरह उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट भी कम हो जाता है। वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस तरह वो लिक्विड फ्रीज़ होकर सॉलिड फॉर्म यानी आइस की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। पानी का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है। Boiling point. When water is heated, bubbles appear on its surface as it begins to boil. The temperature at which a liquid boils is called its boiling point. The boiling point of water is 100 degree. Dear student, जब हम वाटर को हीट अप करते हैं देन वाटर के सरफेस पे बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, मीन वो बॉयल्स होना शुरू हो जाता है। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। मीन वो टेम्परेचर जिसमें हम वाटर को बॉयल्स करते हैं ये वाटर का बॉइलिंग इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। Evaporation. Liquid water changes into the gas water vapor. This can happen even without boiling. If you leave some water in an uncovered pan, it slowly changes into water vapor. Finally, the pan becomes dry. This change from a liquid to a gas is called evaporation. Evaporation means बुखारात उड़ना। लिक्विड जो है लिक्विड वाटर वो चेंज हो जाता है गैस वाटर वेपर में बग़ैर बॉइलिंग के। ये कहते हैं कि अगर आप एक बर्तन में पानी ले लें और उस बर्तन को आप कवर ना करें और कुछ देर के लिए आप उसको इसी तरह छोड़ दें देन आप देखेंगे कि पानी ख़ुद ब खुद वो वाटर वेपर यानी बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाएगा और इस तरह वो पैन जो है वो खुश्क हो जाएगा। जब आप उसको कवर नहीं करेंगे और वो ओपन रहेगा देन वो पैन जो है वो ड्राई हो जाएगा और वाटर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ उठ जाएगा। सो लिक्विड का ये चेंज गैस में होना इसको एवेपोरेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन. Put some ice cubes in a glass. You will see that drops of water form on the outside of the glass. This happens because water vapor in the air changes into water droplets when it touches a cold surface. This change of water vapor into liquid is called condensation. Now dear student, look at here. ये कहते हैं कि अगर आप एक गिलास में आइस क्यूब्स डाल दें देन आप देखेंगे कि इस गिलास के बाहर जो है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह इसलिए होता है कि हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होता है और जब वो वाटर वेपर्स किसी ठंडी सतह से टकराता है जब ये वाटर वेपर इस ठंडे गिलास की सरफेस के साथ टकराते हैं देन वो वाटर ड्रॉपलेट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
जिस तरह आप इस गिलास में देख रहे हैं, गिलास के बाहर पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको दिखाई देते हैं। ये इसलिए हैं कि इस गिलास के इर्द गिर्द हवा में वाटर वेपर मौजूद है, और वो जब इस ठंडे गिलास के साथ टकरा रही हैं दैन वो ये वाटर ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। सो दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Mixtures. A mixture contains more than one substance. It is not a pure substance. Air is a mixture of many gases. Coffee is a mixture of water, sugar and coffee beans. Dear student, मिक्सचर का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं, और मिक्सचर जो है वो कभी प्योर नहीं होता। जिस तरह हवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर मौजूद है। कॉफ़ी जो है वो वाटर का, शुगर का और कॉफ़ी बीन्स का मिक्सचर है। इसी तरह आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड क्रीम। A fizzy drink is a mixture of water, sugar and carbon dioxide gas. Coins are made of different matters mixed together. Dear student, आइसक्रीम जो है वो मिल्क, शुगर एंड क्रीम का मिक्सचर है। फिजी ड्रिंक जो है वो मिक्सचर है वाटर का, शुगर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कॉइन्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर से मिलकर बनता है, सो वो भी मिक्सचर में आ जाता है। काइंड्स ऑफ मिक्सचर, अब हम मिक्सचर की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, सोल्यूशन। When we mix sugar and water, the mixture is clear. You cannot see the sugar in the water. This mixture is called a solution. We cannot see the sugar because it has mixed with the water. The sugar has dissolved in the water. डियर स्टूडेंट, जब आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं देन उसका मिक्सचर बहुत क्लियर होता है। मीन आपको वाटर में शुगर नहीं दिखाई देता, सो इस मिक्सचर को सोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि हम शुगर को नहीं देख सकते क्योंकि वो वाटर में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। In a solution of sugar and water, the sugar is called the solute and the water is called the solvent. Dear student, शुगर और वाटर की सोल्यूशन में शुगर को सोल्यूट कहा जाता है, मीन हल होने वाली चीज़, एंड वाटर को सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी हल करने वाली चीज़। We say that sugar is soluble in water. Salt is also soluble in water. इसलिए हम कहते हैं कि शुगर जो है वो पानी में हल होता है, इसी तरह salt भी वाटर में soluble होता है। Sugar and salt are more soluble in hot water than in cold water. This means that more sugar or salt will dissolve in hot water than in cold water. Dear students, salt and sugar गर्म पानी में ज़्यादा हल हो जाते हैं बनिस्बत के cold water में। दिस मीन्स कि हम ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी को गर्म पानी में मिक्स कर सकते हैं बनिस्बत के कोल्ड वाटर के। नाउ सस्पेंशन। Some substances are not soluble in water. We say that they are insoluble. They do not dissolve in water. Dear student, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो वाटर में हल नहीं होती, सो हम कहते हैं कि ये insoluble मीन ना हल होने वाली चीज़ें हैं। Sand and chalk are insoluble in water. You add some powdered chalk to a glass of water and shake it. You will see white specks in the water. The chalk is insoluble in water. It has not dissolved in the water. We call this mixture a suspension. Dear students, sand and chalk जो है वो insoluble हैं वाटर में, मीन ये सस्पेंशन के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। आप एक गिलास पानी लें और उसमें आप चॉक के पाउडर को डाल दें और फिर आप उसको शेक करें, मीन हिलाएं, देन आप देखेंगे कि चॉक जो है वो उसमें हल नहीं होगा, बल्कि वो ऊपर जो है पहले ऊपर उसके ऊपर जो है वाइट बन जाएगा। लेकिन जब आप उसको कुछ देर रखेंगे देन पानी ऊपर होगा और चॉक का पाउडर नीचे आ जाएगा। सो चॉक इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। चॉक जो है वो पानी में हल नहीं होता। इमर्जन। Add some cooking oil to a glass of water and shake it. You will see that the water becomes cloudy. Oil is not soluble in water. Oil and water do not mix properly. We call this type of a mixture immersion. Immersion कहते हैं कि जब आप ऑयल को एक गिलास ले लें पानी का और उसमें आप ऑयल को डाल दें और फिर आप उसको हल करें। जब आप हल करते हैं देन आप देखते हैं कि गिलास पानी के ऊपर जो है यूँ क्लाउडी टाइप बन जाता है। पानी में ऑयल हल नहीं होता बल्कि वो उसके टॉप लेयर पे यूँ क्लाउडी टाइप बन जाता है। सो इसको इमर्जन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये शुगर वाला एक्सपेरिमेंट जी आप घर में कर सकते हैं कि शुगर जो है वो वाटर में हल होता है।
इसी तरह आप चॉक वाला भी घर में कर सकते हैं कि चॉक, एक गिलास वाटर लें और उसमें चॉक को मिक्स करें। देन पहले तो वो मिक्स हो जाता है, वाटरली यानी मिल्की कलर आ जाता है, लेकिन जब आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं देन वाटर ऊपर हो जाएगा और चॉक नीचे हो जाएगा। इसी तरह आप इमर्जन का भी एग्जाम्पल जो है वो उसके एक्सपेरिमेंट घर पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन एक गिलास आप पानी लें, उसमें ऑयल का 1 स्पून ऑयल डाल दें, पहले उसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद देखेंगे कि ऊपर वो यूँ क्लाउडी बन जाएगा। मीन ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। Now dear student, if you leave the immersion on a shelf for some time, you will see that the oil comes to the top of the water. वही बात कि अगर आप उस पानी को कुछ देर के लिए छोड़ दें देन आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर लेयर पे आ जाएगा। Allow a mixture of different matter is called an alloy. Coins and cooking pots are made of alloys. Brass is an alloy of copper and zinc matters. Bronze is an alloy of द मैटर कॉपर एंड टिन। डियर स्टूडेंट, अलाउ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स के मिक्सचर को अलाउ कहा जाता है। कॉइन्स एंड कुकिंग पोट्स ये अलाउ से बने हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर से मिलकर बने हैं। ब्रेस जो है वो कॉपर एंड जिंक मैटर से मिलकर बना है। ब्रोजोन जो है वो मैटर कॉपर्स एंड टिन से मिलकर बना है। सेपरेटिंग मिक्सचर, मिक्सचर को हम किस तरह अलग कर सकते हैं? देयर आर मैनी वेज ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, कई तरीके हैं जिससे हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। बाय फिल्ट्रेटिंग, फिल्ट्रेटिंग इज़ अ वे टू सेपरेट a solid from a liquid. Sand can be separated from water by filtrating the mixture through a filter paper. The water will pass through but the sand will be left on the filter paper. Now dear student, look at here. ये कहते हैं कि फिल्ट्रेटिंग की प्रोसेस से हम सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। सॉलिड की मिसाल इसमें सैंड है और लिक्विड की मिसाल वाटर है। डियर स्टूडेंट, ये है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से जब हम सैंड और वाटर के मिक्सचर को गुजारते हैं देन वाटर जो है वो नीचे आ जाता है, लेकिन सैंड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और इस तरह वो वाटर फिल्टर हो जाता है। बाय एवेपोरेटिंग, salt can be separated from water by heating the solution. The water will evaporate from the solution and the salt will be left behind. Dear student, यहाँ पे अभी और प्रोसेस है जिससे हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं और वो है एवेपोरेशन के ज़रिए। डियर स्टूडेंट, हम सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को ये ले लिया हमने और इसका अब हम हीट अप कर रहे हैं और जब हम इसको हीट अप करते हैं देन वाटर जो है वो वाटर वेपर की शक्ल इख्तियार करके ऊपर की तरफ उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाता है और वो उस वक्त हमें नज़र आता है जब हम इस मिक्सचर मीन वाटर तो उड़ गया एवेपोरेशन की प्रोसेस से, लेकिन जब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे कुछ देर देन आपको सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल जो है वो इसमें दिखाई देंगे। बाय स्टीयरिंग विद अ मैग्नेट, मैग्नेट के हिलाने से हम किस तरह मिक्सचर को अलग कर सकते हैं? अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीयरिंग द मिक्सचर with a magnet. The iron filling will stick to the magnet and the sand will be left behind. Dear student, ये कहते हैं कि अब ये मिसाल भी एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कर सकते हैं कि आप रेत ले लें, सैंड ले लें एक कागज़ में और उसमें जो है और एक मैग्नेट पीस ले लें। उस मैग्नेट पीस को आप सैंड में यूँ जो है हिलाते जाएं, स्टीयरिंग करते जाएं, देन आप उस मैग्नेट को निकाल दें। फिर आप देखेंगे कि उस मैग्नेट के ऊपर छोटे छोटे आयरन फिलिंग मौजूद होंगे। वो आयरन फिलिंग आप मैग्नेट से हटा दें और दोबारा उस मैग्नेट को सैंड में स्टीयर करें। देन आप उसको दोबारा मैग्नेट को निकालें, देन आपको उसके ऊपर आयरन फिलिंग दिखाई देंगी। इस तरह आप सैंड को कई दफ़ा करने से सैंड जो है वो आयरन फिलिंग से अलग हो जाएगा और इस तरह इनका मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। बाई एडिंग वाटर, पानी ऐड करने से अ मिक्सचर ऑफ कलर सब्सटेंस इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाई एडिंग वाटर टू इट। डियर स्टूडेंट, ये कहते हैं कि ब्लैक इंक में अगर कोई कलर चीज़ मिक्स हुई है देन हम उसको अलग कर सकते हैं वाटर को ऐड करने से। बाई डिकेंटेशन, एन insoluble solid can be separated from a liquid by pairing off the clear liquid from the top of the mixture. This process is called decantation. The insoluble substance
will remain at the bottom of the vessel। ये कहते हैं कि हम वो सॉलिड जो कि वाटर में हल नहीं हो रहा, लिक्विड में हल नहीं हो रहा, उसको भी हम अलग कर सकते हैं लिक्विड से। और वो किस तरह हो, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। मीन अगर रेत जो है वो पानी में मिक्स हुआ है, ठीक, तो रेत तो उस पानी के बॉटम में बैठा हुआ होता है। जब हम उस साफ़ पानी गिलास को ज़रा सा यूँ टेढ़ा करें तो साफ़ पानी आ जाएगा और रेत जो है वो उसी वेसल बर्तन के बॉटम में रह जाएगा। इस तरह हमने सॉलिड यानी इनसॉल्युबल सॉलिड यानी सैंड को हमने लिक्विड से अलग कर दिया और इस तरह वो पानी जो है, वाटर जो है वो प्योर हो गया। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट में हमने मैटर और इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि इसकी 3 डिफरेंट स्टेट किस तरह चेंज होती है, मीन सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इसमें हमने कई एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा जो कि हम अपने घर में कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने घर में अप्लाई करेंगे।